क्या आपने देखा ट्रैफिक पुलिस वालों को पैसे लेते हो? जी मैम, हर जगह पे। आप बताओ कहाँ पे आपको मतलब चाहिए, हम आपको प्रूफ भी करके दिखाई देंगे कि मतलब ट्रैफिक पुलिस पैसा लूट रही है ड्राइवर को। क्या प्रूफ है? कुत्ते हैं हम कुत्ते हैं। आप बता दीजिए ना, अगर हम कुत्ते हैं तो हम भौंकना शुरू कर देंगे। सही बात है। दयाला चक से मुड़ा गया, राजस्थानी गाड़ी है, उससे 2500 रुपये लिए गए, वो उसको छोड़ दिया गया। 2500 रुपये। सही बात है, राजस्थानी गाड़ी को पकड़ता है। नर से हमें रोका गया, नर से गाड़ियाँ पैसे देकर अभी हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है, हमें मोड़ दिया गया। ये चोरी नहीं तो और क्या है? हम इनको सर कह के बात कर रहे हैं। इन्होंने हमें माँ भाई बहन की गाली दी रात को। आप इनसे पूछो कि रात को कितनी गालियाँ दी इन्होंने। किस बात पर? हम खड़े थे, हम ऐसे पूछने गए थे सर कब छोड़ोगे, तो उन्होंने बोला आप भाग जाओ यहाँ से। फिर पीछे से गाड़ियाँ आई, वो पैसे देकर निकल गए। इसी वजह से हमको रुकने नहीं दिया उधर कि ये पैसे पकड़ते थे। ट्रैफिक पुलिस की वजह नाल ट्रक ड्राइवर्स ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ श्रीनगर नेशनल हाईवे ਤੇ रुके रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ काफ़ी परेशानी का सामना करना पैंदा पिया। जी मैम, हम आज पठानकोट से हमें हो गए 7 दिन निकले हुए। तो हमें रात को उधर बटल मोड़ से मुड़ा, बोला कि जम्मू से जाओ। इनका कमीशन मिलता है रोड टैक्स से, ट्रैफिक वालों को, चाहे डीएसपी हो चाहे एसपी हो, इनको कमीशन मिलता है। तो हमें वहाँ से मतलब वापस जम्मू से भेज दिया। रात को पैसे लेकर 1000-2000 गाड़ियों से वहाँ से दार रोड से भी छोड़ते हैं, बटल मोड़ से भी छोड़ते हैं, और यहाँ जो है ये बनतला टोल प्लाजा, यहाँ से रात को पैसे दे के गाड़ी छूटी है। तो हम 7 दिन से खड़े हैं मैम। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल में किया जाए। उनको बोलो कि पैसे क्यों लेते हो, किस वजह से आप। क्या आपने देखा ट्रैफिक पुलिस वालों को पैसे लेते हो? जी मैम, हर जगह पे। आप बताओ कहाँ पे आपको मतलब चाहिए, हम आपको प्रूफ भी करके दिखाई देंगे कि मतलब ट्रैफिक पुलिस पैसा लूट रही है ड्राइवर को। क्या प्रूफ है आपके पास? मैम, रात को मेरे साथ गाड़ी थी, वो जम्मू से जो लोड करके आई, रात को मेरे साथ खाना खाया उसने पीछे। तो अभी मैंने फ़ोन किया, वो जखानी में है। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि यार आप जखानी कैसे पहुँचे? तो उसने बोला यार मैंने रात को 500 दिए। उसने मुझे भी बोला था रात को कि आप भी आ जाओ। मैंने बोला नहीं यार, हम पैसे, मेरे पास पैसे है नहीं, मेरी मालिक की गाड़ी। आपको ट्रक ड्राइवर ने कहा कि पैसे लेकर ट्रैफिक पुलिस वाले छोड़? जी मैम, वो अभी उधर है जखानी, उधमपुर से आगे निकल गया मैम। अच्छा। जबकि हमें 8 दिन हो गए, वो कल शाम को ही निकल गया। अच्छा, आप 8 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं? पठानकोट से यहाँ लेके 8वां दिन है मुझे। तो जेब में कोई पैसा भी नहीं है, ऊपर से हमको कोई सुविधा नहीं है। मैं अभी बोल रहा था कि पानी नहीं है, ऐसी जगह खड़ी करते हैं जहाँ मतलब डंगरू की भी जगह नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि कम से कम इस मतलब मामले में। क्या आपने ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों से पूछने की कोशिश की कि किस बात के पैसे भाई साहब आप ले रहे हैं? जी मैम, उनको बोला, उन्होंने हमको गाली दी और भगाया वहाँ से। गालियाँ भी निकाल दिया, डंडे से मारते। डंडे मारे। हाँ। डंडे भी मारे? हाँ। मुझे बताएं कि आपके पास खाने का सामान वगैरह बचा है अभी? जी मैम, अगर आप मतलब प्रैक्टिकली में मतलब आप सच देखना चाहती हो, आप मेरी गाड़ी में चेक कर दो, एक भी दाना नहीं मिलेगा आज। ऊपर से मेरे कहाँ से आए हैं? अब हम दिल्ली से आए मैम। आज मेरा 16 दिन है दिल्ली से रिटर्न। तो हमारे पास राशन होता है 5 दिन 7 दिन के लिए। जितना आप सोच कर आते कि इतना दिन लगेगा? बस मैम, हाँ। और ऊपर से मतलब कोई सुविधा नहीं है मैम, हम बहुत परेशान हैं। पानी वानी का क्या? कोई मतलब मैम, आप खुद ही देखो, दिखाओ कहाँ है पानी। आप ये ड्राइवर से बोलो आपने पानी लाया कहाँ से? गौशाला भी है यहाँ पर, हम गए थे वहाँ पानी लेने, तो वहाँ से भी भगाया, हमको बोला यहाँ पानी वानी नहीं है। पानी नहीं है। तो क्या करें मैम, हम किसको बताएं? हमारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा भी आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, और यहाँ पर हर जगह J&K में हर जगह। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसा ही देखने सिर्फ को जम्मू मिलता है? कश्मीर में जैसे मिलता है, पठानकोट से पार जाओ कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे पुलिस कर्मी ठीक तरीके नहीं से नहीं, बात कोई नहीं, वो रेस्पेक्ट देते हैं हमको, वो हमको रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन J&K में जैसी, चाहे बाहर का बंदा हो चाहे लोकल हो, ये सही से मतलब पेश नहीं आते हैं, गाली गलौज करते हैं। करने चाहिए हम जैसे अनपढ़ लोग, ये तो इतने एजुकेटेड है, ये मतलब वेल एजुकेटेड सब सारे हैं। तो हम जैसे मतलब ढंगर है, हम इनको सर कह के बात कर रहे हैं। इन्होंने हमें माँ भाई बहन की गाली दी रात को। आप इनसे पूछो कि रात को कितनी गालियाँ दी इन्होंने। किस बात पर? हम खड़े थे, हम ऐसे पूछने गए थे सर कब छोड़ोगे, तो उन्होंने बोला आप भाग जाओ यहाँ से। फिर पीछे से गाड़ियाँ आई, वो पैसे देकर निकल गए। इसी वजह से हमको रुकने नहीं दिया उधर कि ये पैसे पकड़ते थे, कोई देखे ना हमें। सरकार से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट इतनी है कि ये जो मतलब चोरी चकेरी है बंद होनी चाहिए, और ड्राइवरों के साथ जो है ये मतलब एक मजबूर तबका है, इनके साथ इंसाफ किया जाए। तो ਤੁਸੀਂ सुन लिया कि सारे ट्रक ड्राइवर लगभग ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਕੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੀ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮੀ ਇਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। ये इसमें भी पढ़े लिखे मतलब MA BA लड़के बैठे हैं, मैं दिखाता हूँ अभी बैठे, क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिले तो ट्रक ड्राइवरी मजबूर है, पेट पालने के लिए करना तो चाहिए कुछ, लेकिन हमें वो रेस्पॉन्ड नहीं मिल सकता है। जबकि ये मतलब ट्रक जो है इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। हमारी गुजारिश इतनी है कि हमारे से इंसाफ किया जाए बस। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪ ਸੁਣ ਲੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟੱਪਨੇ ਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਫालतू ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝਾਕਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ मतलब इस तरीके का जोड़ा रवैया है वो वेख के इधरों जाते पे ने। तुसी आप सोच सकते हो कि बाहर के जोड़े परदेसी जोड़े ड्राइवर आए करते हैं वो जम्मू कश्मीर की छवि जी अपने दिमाग च किद्दां दी लैके जाए करते हैं कि जम्मू कश्मीर च आइए तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बदतमीजी वेखण नूं मिलती पई है। मेरी वर्डिंग्स नहीं है, ट्रक ड्राइवरों की वर्डिंग्स है कि ट्रैफिक पुलिस के कर्मी ठीक तरीके नाल बर्ताव जोड़ा वो नहीं करते हैं। दूजी गल मैं बोलता हूँ हमें दयाला चक से मुड़ा गया, राजस्थानी गाड़ी है उससे 2500 रुपये लिए गए, वो उसको छोड़ दिया गया 2500 रुपये। सही बात है, राजस्थानी गाड़ी को पकड़ता है। नर से हमें रोका गया, नर से गाड़ियाँ पैसे देकर अभी हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है, हमें मोड़ दिया गया। ये चोरी नहीं तो और क्या है? जब तक ऐसे चोर इस देश में खड़े हैं ये देश नहीं तरक्की करने वाला। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ किस वेले ट्रक ड्राइवर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ तरफ ਵਧਣਗੇ। हाँ जी मैम, हमारा रिक्वेस्ट है कि ड्राइवरों को ऐसी जगह खड़ी किया जाए जहां उनको सुविधा मिले, चाहे कम से कम पानी तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। कहाँ है पानी? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह देना चाहता हूँ कि कहाँ है? ये रीढ़ की हड्डी है ये ट्रांसपोर्ट काम। यहाँ मतलब उम्र बीत जाती है 30 लाख 40 लाख कमाने में, हम तो बैंक चला रहे हैं, इनकी तनख्वाह हम चला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से वसूल हो रहा है ये पैसा सारा देश का, जितना भी मतलब अधिकारी है, जितने भी मतलब ये सारा ट्रांसपोर्ट से वसूल हो रहा है। तो कम से कम हमें थोड़ा सा तो रेस्पॉन्ड चाहिए ना, थोड़ा सा, हम पूरा नहीं थोड़ा सा तो चाहिए ना। मतलब देखो आप पुलिस वाले कैसे डंडे लेकर कहीं पर खड़े नहीं होने देते हमें, ये आपके सामने ही है, इसमें झूठ वाली बात ही नहीं है। कुत्ते हैं हम कुत्ते हैं, आप बता दीजिए ना, अगर हम कुत्ते हैं तो हम भौंकना शुरू कर देंगे। सही बात है। की रिक्वेस्ट करना चाहोगे? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जम्मू का एसएसपी है या उधमपुर का एसएसपी है या श्रीनगर का एसएसपी है, ये एसएसपी तीनों ठीक है, मगर जब हमें गाड़ियाँ रुकाई जाती है, लखनपुर में रुकाई जाती है, तो वहाँ से 2 दिन लगते हैं, वो आते हैं एसएसपी जम्मू के अंडर। फिर हमें उधमपुर वाला अपना सिस्टम क्लियर कर लेता है, अपनी गाड़ियाँ क्लियर कर लाता है, बाद में वो जम्मू का एसएसपी जो है वो गाड़ियों को छोड़ देता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो गाड़ियाँ नगरोटा तक पहुँच जाती है। नगरोटा के बाद हमें फिर रुकाया जाता है, तब तक तो उधमपुर की गाड़ियाँ क्लियर हुई होती है। फिर हमें जब यहाँ पे रुकाया जाता है
बाहर से छोटे मोटे रास्तों से गाड़ियाँ आ जाती है, वो उधमपुर पहुंच जाती है। कुछ गाड़ियाँ मतलब बटल वटल से आ जाती है, जम्मू की, वो भी जम्मू के एसएसपी के अंडर आती है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। बाद में जब यहाँ से गाड़ियों को छोड़ा जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मोदी ग्राउंड तक पहुँच जाती है, तो वो तो फिर आते हैं फिर दोबारा हम उधमपुर एसएसपी के पास। तो वो जब उसको कॉल आ जाती है 2 दिन के बाद छोड़ो गाड़ी को, फिर जैसे कि हमें जब हम निकल जाते हैं लखनपुर से 2 दिन वहाँ देना पड़ता है, 2 दिन हमें जम्मू नगरोटा में देना पड़ता है, 2 दिन फिर देना पड़ता है उधमपुर मोदी ग्राउंड में। उसके बाद ये गाड़ी निकलती है। कम से कम 6 दिन से कम ये गाड़ी क्रॉस नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जब कानवाई इधर की हो, चाहे लखनपुर में कोई गाड़ी रुकी हो, चाहे उधमपुर में, उसी दिन में ये गाड़ियाँ क्लियर होनी चाहिए। चाहे जम्मू में गाड़ियाँ खड़ी हो, नगरोटा में खड़ी हो, बटल में खड़ी हो, उधमपुर में खड़ी है, ये गाड़ियाँ क्लियर हो जाए। वो होता नहीं है क्योंकि ये बीच में फिर रुकाते हैं, जिसके कारण हमें फिर दिक्कतें पड़ती है। इस टाइम भी देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जाम पे जाम होता रहता है। बस हमारी रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो एसएसपी साहब अपने रूल के हिसाब से छोड़ रहा है, मगर फिर भी कोशिश करो कि जम्मू की कानवाई क्लियर हो जाए। जम्मू की कानवाई क्लियर नहीं होती है, वो बाद में उधमपुर पहुँच के फिर ब्लॉक हो जाती है। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है।